गुड मॉर्निंग, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु ने आज तक हम लोगों को संभाल कर बचा कर रखा, इसके लिए प्रभु की स्तुति करेंगे। और आइए आज परमेश्वर के एक वचन के द्वारा अपने दिन की शुरुआत करेंगे और अपनी आत्मा को भोजन प्रदान करेंगे। आइए हम वचन पढ़ते हैं। 1 कुरिन्थी अध्याय 1 का पद संख्या 18 वचन है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। देखिए, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। बहुत से संसार के लोग बोलते हैं कि यदि प्रभु यीशु मसीह ईश्वर थे तो उन्होंने अपने आप को क्यों नहीं बचा लिया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि परमेश्वर यदि यीशु मसीह चाहते तो उन्हें कोई पकड़ ही नहीं पाता। यदि यीशु मसीह चाहते तो उनके अंदर इतनी सामर्थ थी, पावर था कि कोई भी पकड़ भी लेता तो कोई उन्हें मार नहीं सकता था, क्योंकि प्रभु पूरी नियोजित योजना के अनुसार हम पापियों के लिए इस पृथ्वी पर आए। और ये उनकी पूरी नियोजित योजना थी कि वो हम पापियों के लिए इस पृथ्वी पर आएंगे और क्रूस पर अपना प्राण देंगे और हमारे पापों को क्रूस पर ले जाएंगे और हमें अनंत जीवन प्रदान करेंगे। लेकिन ये संसारिक लोग नहीं समझते। उनको ऐसा लगता है कि इनके ईश्वर में सामर्थ्य नहीं थी, शक्ति नहीं थी, वो ईश्वर नहीं थी, इसलिए खुद को बचा नहीं सके। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो क्या है, नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, जिन्हें नाश होना है, यानी जिन्हें नर्क की आग में जाना है। क्योंकि देखिए, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करेगा, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि मैं बात करूं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो और जो विश्वास ना करे वो नाश हो जाएगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसा मैं नहीं कहती। यानी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा वो अनंत झील, अनंत आग में चला जाएगा। जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा उसके लिए एक ही जगह है, जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में ग्रहण नहीं करेगा। उसने खुद चुना है ऐसा। परमेश्वर ने किसी को नर्क में जाने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को अपनी स्तुति आराधना करने के लिए और स्वर्ग के लिए बनाया था। लेकिन हम मनुष्य खुद चुनाव करते हैं कि हमें स्वर्ग में जाना है कि नर्क में जाना है। व्यक्ति खुद चुनाव करता है अनंत आग और अनंत झील और अनंत नर्क का। कोई भी ऐसा व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं आया जो कि मृत्यु पर विजय हासिल किया हो। किसी के पास वो सामर्थ्य नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह के पास सामर्थ्य है। तो जो मृत्यु पर विजय हासिल कर सकता है, क्या वो अपने आप को बचा नहीं सकता था? लेकिन क्योंकि वो पूर्ण नियोजित योजना थी, यीशु मसीह को हमारे लिए, हम पापियों के लिए क्रूस पर मरना ही था। आप देख सकते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में प्रभु यीशु मसीह के आने की पहले से ही भविष्यवाणी हो चुकी थी, जो संसार के लोग नहीं समझते हैं। और यही कारण है कि वो नाश हो जाएंगे एक दिन। यदि वक्त रहते उन्होंने सच्चे ईश्वर को, उद्धारकर्ता ईश्वर को स्वीकार नहीं किया तो एक दिन संसार के लोग नाश हो जाएंगे, जिनके लिए क्रूस की कथा मूर्खता लगती है। वचन कहता है कि परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। जितने उद्धार पाते हैं वो परमेश्वर के सामर्थ्य पर विश्वास करते हैं। और वाकई में प्रभु यीशु मसीह की इतनी बड़ी सामर्थ्य, इतनी बड़ी शक्ति थी कि उन्हें क्रूस पर उन्होंने हम पाप, देखिए आज हम लोग अपना पाप नहीं झेल पाते हैं। यदि हम लोग से 2-4 अपराध हो जाता है या कोई गुनाह या गलती या पाप हो जाता है तो वो पाप हमारे जीवन काल में हमारा पीछा करता है। पाप, क्योंकि पाप का दंड मृत्यु है। तो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को दिया। लेकिन पाप ऐसी चीज़ है कि जब हम पाप करते हैं, पाप के दलदल में फंसते हैं, तो कहीं ना कहीं से हमारे जीवन को प्रभावित करता है। कहीं ना कहीं से पाप हमारा पीछा करता है। आप सोचिए कि एक मनुष्य अपने पाप को नहीं संभाल पाता और उसमें उतना ज़्यादा बेचैन और विचलित और तकलीफ़ों में जीवन काटता है। बहुत से लोगों के आपने मुँह से सुना होगा कि देखिए, बाइबल भी इस बात को कहती है कि मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा। यानी जब मनुष्य जब पाप कर्म करता है, बुरे कर्म करता है, तो उसका नतीजा उसके सामने आता है। और सोचिए कि हर एक मनुष्य जब पाप करता है तो कहीं ना कहीं से पाप उसका पीछा करती है और प्रभावित करती है और वो परेशान रहता है। प्रभु यीशु मसीह इतने सामर्थ्य ईश्वर थे जो संसार को ऐसा लगता है कि ईश्वर नहीं थे या इनके अंदर सामर्थ्य नहीं थी, कि इन्होंने अपने आप को बचाया नहीं। वो इतने सामर्थ्य ईश्वर थे कि किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरी संसार के हर एक व्यक्ति का पाप उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। ऐसा कौन सामर्थ्य ईश्वर हो सकता है? ऐसा कौन था पृथ्वी पर? कौन आया और कौन चला गया? कोई भी इस पृथ्वी पर ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया है जो हमारे लिए अपना प्राण दिया हो और इतना सामर्थ्य ईश्वर हो कि जो मृत्यु पर विजय हासिल किया हो और तीसरे दिन मृतकों में से जी गया हो। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य ईश्वर है। प्रभु ने हमारे लिए क्रूस पर प्राण दिया, हम पापियों के लिए क्रूस पर प्राण दिया। यदि वो चाहता तो अपने आप को बचा सकता था। प्रभु यीशु मसीह कोई टच भी नहीं कर सकता था। प्रभु के अंदर इतनी सामर्थ्य थी, लेकिन क्योंकि वो हम पापियों के लिए अपने प्राण को दिए और ताकि हमें उद्धार मिल सके, ताकि हम अनंत जीवन प्राप्त कर सके। और यह इसमें परमेश्वर का बहुत बड़ा सामर्थ्य कि हमारे लिए कोई ऐसा व्यक्ति पृथ्वी पर नहीं है जो हमारे पापों के कारण मरा हो या जो हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर हमें अनंत जीवन दे। तो इसमें ये परमेश्वर की सामर्थ्य हर एक संसारिक मनुष्य नहीं समझ सकता। जितने परमेश्वर के जन हैं उनको पता है कि हमारा प्रभु कितना सामर्थ्य ईश्वर है, कि वो आज भी हमारे साथ, हमारे बीच में कार्य कर रहा है, बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है और बड़े बड़े सामर्थ्य के कार्य कर रहा है। जो संसार के लोग नहीं समझते, उन्हें ये मूर्खताप्रद बात लगती
कहती है कि उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त किया और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और हम पापियों को उन्होंने अनंत जीवन प्रदान किया अपनी मृत्यु के द्वारा। ये परमेश्वर की सबसे बड़ी सामर्थ और महान कार्य है। तो इसलिए जितने विश्वासी और जितने उद्धार प्राप्त लोग हैं वो प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को समझते हैं, लेकिन संसार का व्यक्ति इस बात को नहीं समझ सकता जब तक कि पवित्र आत्मा के द्वारा वो संचालित न हो, या जब तक कि पवित्र आत्मा को वो ग्रहण न करे और प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार न करे, तब तक उसके लिए सारी बातें मुक्ताप्रद हो सकती हैं। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे और आप सभी भाई बहनों को प्रभु अपनी आत्मिकता में आगे बढ़ाए। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह।